अपनी गायत्री मंत्र की शुरुआत हो तो आज हम अपने गुरुदेव से, संध्या देवता से ये प्रार्थना करें इस भाव के साथ इस गायत्री मंत्र में कि ओ संध्या देवता संदेशा मेरा तुम लिए जाना, कह देना अपने बच्चों पर आप भरोसा रखना, बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे, दृष्टि बनाए रखें। बस वो दृष्टि बनाए रखें और हम अपने क्षेत्रों में परम पूज्य गुरुदेव के वो काम करते रहें। इस भावना के साथ आइए गायत्री मंत्र साथ साथ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निश्चित है कल मन में जो बातें जगी उसमें मन में कई ऐसी बातें आ रही थी कि हम अपने क्षेत्रों में क्या करें, कैसे करें। कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को लेकर चलते हैं पर बहुत दिन तक वो संगठन हमारे साथ नहीं चलते। नए युवा जुड़ते हैं पर वो नए युवा कब हमसे बिछड़ जाते हैं पता नहीं चलता। और उसका भी निष्कर्ष आप ही सबने निकाल के दिया कि यदि कार्य चलता रहेगा तो नए युवा नए जुड़ेंगे, हमारे कामों से जुड़ेंगे और फिर वो बिछड़ेंगे नहीं। गुरुदेव ने एक बात कही थी, गुरुदेव ने कहा था कि बेटा ये जो पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है ये बहुत दिन हमारे साथ काम नहीं करेगी। ये सच है, कुछ लोग बुरा ना माने, गुरुदेव से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर उन्होंने कहा था बेटा ये हमारे चमत्कार को देख करके हमारे साथ आए, ये हमारे अनुदानों की वर्षा लेकर के आए हैं। इनको जिस दिन अनुदान नहीं मिलेंगे, किसी और बाबा से मिलेंगे, वो डमरू बजाएगा तो ये उस तरफ चले जाएंगे। और उन्होंने कहा था जिन्होंने हमें देखा ही नहीं है, वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं जिन्हें हमने गर्भ में डाल दिया है, वो जब कल पैदा होकर के सामने आएंगे और वो जो काम करेंगे, उन्होंने हमको आभास दिया है, उनकी शिराओं में हम घूमे हैं। आप देखिएगा कि वो हमारे उस काम को करेंगे जिसके लिए हमने युग निर्माण योजना बनाई है, जिसके लिए हमने गायत्री परिवार बनाया। और देश में आज जो काम चल रहा है, आप सबके उसमें जो काम चल रहा है, हम लोग बनारस देख करके आए, हमारे पास 24 जिले वहाँ मौजूद थे और हम सोच रहे थे कि बहुत सारे जिलों का नाम सोचते थे, बस नाम ही सुनते हैं पर काम नहीं जानते। मैंने देखा कि हर जगह हर मन में वो चिंगारी जगी हुई है, जहाँ पर कुछ नया होने जा रहा है, जो कुछ नया कर रहे हैं, बस एक बद्धता नहीं है, एक रूपता नहीं है। तो आज युवा तैयारी करें तो तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें लक्ष्य पता होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे कल लोगों ने काम स्कूलों में जाते हैं, हम विद्यालय में जाते हैं, हम मंत्र लेखन कराते हैं, हम जो है जाते हैं तो योग का शिविर लगाते हैं, हम जाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि आप जो है कैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उनकी प्रतियोगिताएं कराते हैं, उनको अपने यहाँ बुला के भोजन कराते हैं। पर उद्देश्य हम भूल जाते हैं कि उनको जोड़े रखना है और जोड़ करके हमें शांतिपूर्ण भेजना है, उनको 9 दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए आगे प्रेरित करना है, वे हमसे जुड़े रहें। इसके लिए हम हमेशा हमें सोचना है, हम कोई भी काम करें, हम रक्तदान भी करें तो हम ये सोचें कि ये रक्तदान कर दिया, उसके बाद उसको पता भी चला कि गायत्री परिवार ने दिया था कि नहीं दिया था, हमको उसको ये पता चले कि जो है हम ये लोग कौन थे हमारे सामने, हम वृक्षारोपण भी करें तो विचार दें। परम पूज्य गुरुदेव ने जब इस मिशन को बनाया तो विचार क्रांति अभियान नाम दिया और एक बात कही कि हम लहू और लोहे और तलवारों से विचार क्रांति मतलब परिवर्तन नहीं लाना चाहते, हम विचारों के परिवर्तन से ही नया युग परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव की सोच थी और उसी सोच को हमें हमेशा हर एक कार्यक्रम में धारण करना चाहिए। क्या हमसे वो विचार क्रांति अभियान वाला काम हो पा रहा है कि नहीं? और जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ संगठन का स्वरूप काम किया है। आज कुछ नए कार्यक्रम भी हैं और कुछ पुराने कार्यक्रम भी हैं। निश्चित है कि आप सब गुरुदेव के अंग अवयव हैं। गुरुदेव ने आपको हनुमान की संज्ञा दी है और आप गुरुदेव एक बात कहते थे कि बेटा हमारे ये हनुमान जिस क्षेत्र में जहाँ पर काम करेंगे हो सकता है कि पूरा ना भी कहीं हो पाए, लेकिन उस लक्ष्य पर जरूर पहुंचेगा जहां तक वो
उनकी सोच जहाँ तक काम करेगी। आप देखिए श्रावस्ती का कार्यक्रम रहा हो, हमारा कह लीजिए कि बनारस का कार्यक्रम रहा हो, हमारा लखनऊ में जो व्यसन मुक्ति अभियान का कार्यक्रम था, हमने 1 करोड़ हस्ताक्षर का एक योजना बनाई थी। हो सकता है कि कई बाद में भी कुछ हमारे पास आते रहे, लेकिन हम 6000 स्कूलों में पहुंचे। हमारे लोगों ने बोलना सीखा, गए स्कूलों में कार्यक्रम करने के लिए, प्रदर्शनियां लगाई उन्होंने। और व्यसन के ऊपर मैं आज इस बात को कहता हूं कि गायत्री परिवार 99%, 98% ऐसा 1% में उनको गायत्री परिवार का अंग ही नहीं मानता जो कहीं व्यसन करते हुए मिले। मैं उनको कहता हूँ कि ये पीला कपड़ा उन्होंने पहन लिया होगा, एक अलग बात है, और वो गुरुदेव ने पहला सूट अपने यज्ञ के साथ मांगा था कि बेटा अपना व्यसन हमें दे दो। अभी जो व्यसन कर रहे होंगे वो गायत्री परिवार के नहीं है। तो सबसे पहली बात यह कि हमने व्यसन के ऊपर एक बढ़िया कार्यक्रम किया और उसकी सोच की हमारा युवा प्रकोष्ठ खड़ा हो उत्तर प्रदेश में। हम लोगों की सोच ये थी, और दूसरा एक लक्ष्य था कि हम सरकार को ये बता पाए कि राम राज आएगा तब, नशा प्रतिबंधित होगा जब। राम राज कह देने से और मूर्ति की स्थापना कर देने से राम राज नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने इस सोच के साथ वो काम किया था, और उसी के साथ जो है सारे कार्यक्रम एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम किए जाएं तो काम सफल भी होते हैं, और जितना हम विस्तार करते हैं वहाँ दिखलाई पड़ता है। अब जो नए छोटे काम, आदरणीय चिन्मय भैया से बातचीत हुई, तो उनका छोटे काम करें, युवा अपने क्षेत्र में करें। क्या कर सकते हैं हम जो है, पहली बात है विचार क्रांति अभियान को लेकर जाना है, तो अगर जो लोग बहुत कम समय दे सकते हैं, प्रवक्ता नहीं है, उनको बोलना नहीं आता है, गुरुदेव ने कहा बेटा मेरे साहित्य लेके पहुंच जाओ। आपने कल अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमने साहित्य को, हमारे विस्तार पटल से इतने रुपए का साहित्य निकल जाता है। हम जो है विस्तार पटल से हम बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ से, हमारे यहाँ साहित्य भी निकलता है, अखंड ज्योति भी जाती है। मैं कहता हूँ कि गुरुदेव माता जी की जन्म शताब्दी पर जब अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारी अखंड ज्योति जो आ रही है गुरुदेव की पाती के रूप में, वो जगह जगह पर प्रसारित होगी। हम अपने क्षेत्र में इसे 2 गुना और 3 गुना कर दें 2026 का, नए लोगों तक पहुंचा दें, वो जिज्ञासा पैदा करें। आपको सच पता है अखंड ज्योति केवल इसलिए नहीं जा पा रही है कि हम उसकी जिज्ञासा नहीं पैदा कर पा रहे। अगर आप पढ़ करके जाएंगे, आप उसके बिंदु लेकर के जाएंगे, आप जिस भी जगह पर जाएं, जिस घर में जाए, आप अगर एक व्यक्ति को आप 12 महीना अखंड ज्योति बांटते हैं, तो 3 महीने में जब आप उससे संपर्क करते हैं तो उसके घर को आप जान जाते हैं कि उसका घर जो है कैसा है, उसके घर में आपस में कैसा जो है माहौल है, उसका वातावरण कैसा है। बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है, पुत्री जो है कहना नहीं सुन रही है, या पति पत्नी के बीच में जो है आपस में कहीं ना कोई दिक्कत आ रही है। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके मन में ये बातें आती हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं अखंड ज्योति में हमेशा आते रहते हैं, घरेलू बातों को लेकर तैयारी करके जाइए। आपको ये नहीं कहना है कि हम आपकी समस्या दूर करने आए हैं, आपको उनको केवल वो दे देना है वहाँ पर। और 1-2 बात बता देनी, इस बात बहुत अच्छी चीज़ इसमें निकली। आपको सच बताएं, जैसे आप ये प्रयोग करेंगे निश्चित ही लोग जो है उसको पढ़ने लग जाएंगे। हम लोग अभी बनारस गए थे, पिछली बार जब कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ के कॉलेज में जब कार्यक्रम करने गए तो वहाँ के डीन आए थे हम लोगों से बहुत बात करने के लिए। तो उन्होंने हम लोगों को देखते ही कहा कि मैं परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए यहाँ के लोगों से, इन देवता तुल्य लोगों से केवल एक बात कहना चाहता हूँ। और जैसे उन्होंने गायत्री परिवार के लोगों को देवता तुल्य कहा, वैसे ही वहाँ तालियां बजने लगी। तो उनका ताली बजाने वाली बात नहीं है, मैंने देखा है। मैं जहाँ पर प्रोफेसर था, इससे पहले वो भिलाई में थे, गए वहाँ एक चपरासी आता था, उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, और वो आकर के सबको अखंड ज्योति बांटता था, और एक जगह से लेता था और 5 दिन बाद दूसरे को देता था। एक बार शिक्षकों के लिए कुछ निकला और वो लेके पहुंच गया। उसने कहा कि शिक्षकों को जो है, हमको शिक्षकों को ये इसमें निकला है, हमारे गुरुजी ने लिखा है, और आप इसको जरूर जो है पढ़िएगा। हमने कहा ठीक है रख दो। हम कभी अखंड ज्योति नहीं पढ़ते थे,
उन्होंने कहा कि जो 5 दिन बीते वो अखंड ज्योति लेने आया, तो उसने कहा सर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ पाया, कि मैं झूठ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो छोटा व्यक्ति जरूर था पर उसको हर व्यक्ति ब्राह्मण मानता था हमारे कॉलेज में, ऑफिस में। उन्होंने कहा हर आदमी ये कहता था कि इससे पानी लेते समय लोग शर्माते थे, कहते थे इससे एक गिलास पानी कैसे पिए, तो बहुत अच्छा आदमी है, देवता आदमी है। और उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल पाया, तो उसने कहा ठीक है आप रखे रहिए, 5 दिन बाद फिर आएंगे अखंड ज्योति लेने के लिए। और गए 4 दिन बीत गए, मैंने फिर अखंड ज्योति नहीं पढ़ी, पर पंडित जी दूसरे दिन हमारे आने वाले थे और मैंने कहा कि आज पढ़ ले। वो पेज बता के गए हैं कि इस नंबर के पेज पर ये निकला हुआ है, और उन्होंने जैसे उसको पढ़ा, कहे आज के बाद तक वो अखंड ज्योति मुझसे छूटी नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक अखंड ज्योति लेता रहूँगी। ये विचारों से जोड़ने का तरीका था, एक छोटे से आदमी ने कैसे जोड़ा। तो सबसे पहली बात है, इस अखंड ज्योति का विस्तार अगर हम 2026 तक कर लें तो कितना बड़ा काम हो सकता है। अपने अपने जिले में जहाँ जहाँ गृह गृह गायत्री करते हो, जहाँ जहाँ अगली बार जब हम ऐसे बैठे तो आप ये बता सकते हो कि हमने अखंड ज्योति का ऐसे विस्तार कर दिया। एक काम हमको आपका ये लेना ही चाहिए। हर आदमी गोद ले सकता है अखंड ज्योति। अपने 2 प्रतिभावानों को देखिए और 5 लोगों तक, 2 लोगों तक ले लीजिए कि हम इसको पहुंचा देंगे। प्रज्ञा प्राक्षिक हमारा हर स्कूल में जाना चाहिए। जब हम स्कूलों में जाएं तो केवल ऐसे ना जाएं, हर स्कूल में इसी बहाने संपर्क होता है उनसे। हर व्यक्ति तक हमारी ये बात जानी चाहिए। पुस्तक मेले स्कूलों में लगाइए, विद्यालयों में लगाइए, केवल विद्यार्थी के जीवन की किताबें लेके जाइए। और मैं आपसे कहता हूँ, आपका युवा प्रकोष्ठ से आपको कोई भी ऐसा मैटर लेना हो, बैनर लेना हो पुस्तक मेले का, आपको लेना हो कि हमें कौन सी किताबें जो है बांटनी चाहिए, वहाँ पर रखनी चाहिए, आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। वहाँ पर मेज भी मिल जाती है, कुर्सी भी मिल जाती है। आप संपर्क कीजिए स्कूलों में, और स्कूलों तक, विद्यालयों तक हमारे ये पुस्तक मेले लग जाने चाहिए। अगली बार जब आप आए तो ऐसी रिपोर्ट लेके आए कि हम, और लक्ष्य बनाना सीखिए। आज से लेकर के माता जी की जन्म शताब्दी तक हम कितने पुस्तक मेले लगा लेंगे। आप अगर हफ्ते में एक लगाते हैं तो सोच लीजिए कितने हफ्ते होते हैं। ऐसे 2 लोगों को नियुक्त कीजिए, और 1 महीना 15 दिन पहले जाकर के बच्चों को बता, ये नोटिस बोर्ड पे चिपका दीजिए ले जाकर के कि ऐसी किताबें मत लिखिए, युग ऋषि की किताबें हैं, मत लिखिए कि किस राइटर की किताबें हैं। केवल इतना कहिए कि पुस्तक मेला लगने जा रहा है। वो सोचेगा कि कहानियों की किताबें भी आएंगी, और वो सोचेगा कि हर तरीके की किताबें आएंगी, पर वो जब हमारी किताबों से टकराएगा ना, तो आपको सच बताएं, गुरुदेव के टाइटल ही इतने बड़े हैं कि फिर आप उनसे वो कहीं रह नहीं पाता। बच्चे जब पढ़ते हैं कि जो है हम दोस्ती करें तो किनके साथ करें, हम बोले तो कैसे बोले, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऐसी किताबें उसके अंदर मौजूद हैं। और अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, स्वस्थ कैसे रहें, ये सारी किताबें बच्चे लेने के लिए लगे रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस 2 सालों में हम पुस्तक मेले वे लोग काम कर सकते हैं जो स्कूलों में भी हैं और क्षेत्रों में घूम घूम के काम करते रहते हैं। अगर आप चाहें, अभी हमने सुल्तानपुर में ये प्रयोग किया था, बोलती दीवारों का प्रयोग। आप अपने क्षेत्रों में बोलती दीवारों के माध्यम से बहुत काम कर सकते हैं। ये दीवारें गुरुदेव ने अगर किताब में छाप के रखी है तो जान लीजिए कि बोलती है दीवारें। हमने अपने क्षेत्र में एक जगह नशे के खूब सारे स्लोगन लिखवा दिए थे। आप देखिए सुल्तानपुर में मैंने कई जगह आप लोगों ने लिखवाया हुआ है। ये वहाँ से एक भाई रोज गुजरता था, वो रोज गुजरे और रोज पढ़े, नशा नाश कीचड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई, बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। उसने कहा, 1-2 महीने बाद हमसे मिला और आकर कहा, भैया हम गुटखा खाते थे, पर आपकी गली के बाहर से जब गुजरते थे और इन सदवाक्यों को पढ़ते थे तो मन में आता था कि कुछ गलत जरूर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और उसने गुटखा खाना छोड़ दिया था। उसने कहा ये मैं देख करके परेशान था, रात में नींद नहीं आती जब मैं गुरुदेव के सतवाक्य आपके पढ़ लेता हूँ। जानता नहीं था गुरुदेव को, ये दीवारों की चमत्कार थी जो दीवारें बोलती थी। ऐसे सतवाक्यों को आपको बाहर निकाल के लगाना चाहिए। गुरुदेव ने इसलिए लिखा कि दुनिया तक पहुँचे। और आप जाते हैं
जन्मदिन मनाने के लिए 150 रुपए में एक लिख जाता है। हमने 15,000 रुपए लगाते हैं, साल भर में केवल 100 जगह लिख जाते हैं बड़े आराम से। आप बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, अभी कुछ लोग हमसे बता रहे थे पिछली बार कि 108 कुंडी यज्ञ हमारे यहाँ हो रहा है, 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग यज्ञ कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कितनी जगह पुस्तक मेला लगा, उसमें कितनी जगह प्रदर्शनी लगी, कितनी जगह व्यसन मुक्त का उसमें जो है प्रदर्शनी लगी होगी। और अगर आप गुरुदेव के विचार नहीं फैला पा रहे और केवल स्वाहा स्वाहा करके चले आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप गांव गांव घूमिए, जाइए, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप गुरुदेव का सूत्र को देकर के आ नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कई बार कहा, बेटा मुझे चित्र से स्थापित मत कीजिए, मुझे मेरे विचारों से और मेरे कामों से स्थापित कीजिए। आप कामों से स्थापित नहीं कर रहे, आप बार बार चित्र से स्थापित कर रहे हैं। ये गलती शायद हम बार बार कर रहे हैं और आप थक जाते हैं। मंडल लिख लिख करके थक जा रहे हैं। रोज आप मंडल के वहां पर फॉर्म भर गए हैं शांतिपुर में इतने सारे, पर काम नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके मंडल सुचारू रूप से चल नहीं पा रहे। इसलिए निवेदन करेंगे, हर 108 कुंडी हो रहा हो चाहे 24 कुंडी हो रहा हो, उस स्तर का उसमें यार पुस्तक मेला लगेगी तो कैसा लगे। पुस्तकों का स्टॉल मत लगा दीजिए। भाई साहब हमको कल फोटो भेज के दीजिए वहाँ से कि हमारा पुस्तक स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पे, और उसमें बहुत अगरबत्ती बिक गई भैया हमारी, और उसमें हमारी देखिए धोती कितनी बिकी आप समझ नहीं पाए, उसमें कुर्ता कितना बिक गया, और राशि फल वाला जो यंत्र आया था वो कितना बिक गया। मैं आपको कहता हूँ कि वो पुस्तक मेला नहीं है जिसमें आपका राशि फल का यंत्र, अरे हमारी राशियाँ इसमें लिखी रखी हैं, आप उलझे हुए हैं उन्हीं चीजों के अंदर। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, पुस्तक मेलों में केवल गुरुदेव की पुस्तकें हो और कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसे पुस्तक मेले लगने चाहिए। विद्यालयों में जाना है, मैं जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर और जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं, जो कथा कराते हैं, अभी तक जो हवन कराते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, वो दूसरी क्लास में आ जाए। हमारे द्विवेदी भाई साहब अभी वहाँ एक ट्रेनिंग कराने वाले हैं शांतिपुर में। आपने जो लोग ऑनलाइन जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा, प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग होने जा रही है। आप क्या बोले और कैसे बोले और कितना बोले, ये भी बहुत जरूरी है। आप चले जाते हैं, एक भाई साहब हमको बता रहे थे, मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चे थोड़ी देर सुनते हैं, 10 मिनट, भाई साहब बच्चे बहुत बदतमीज हैं, वो हमारी बात पूरी सुनते नहीं। तो हमने कहा भाई साहब क्यों नहीं सुनते हैं आपकी बात? तो कहने लगे मैं जाता हूँ गायत्री मंत्र करता हूँ। और मैंने कहा क्या बताते हैं आप? तो कहे मैं फिर गायत्री मंत्र के बारे में बताता हूँ, फिर सारे चक्रों को जागृत करने के बारे में बताता। मैंने कहा बच्चों को अगर आप ये बताएंगे, अभी आप मनोभूमि पढ़ना नहीं सीख पाए, अभी आप ये नहीं सीख पाए कि युवा क्या चाह रहा है, उसके पेट में दर्द है और सर दर्द की दवा दे रहे हैं उसको। पहले दर्द को देखिए कि उसके दर्द कहाँ पर, उसी तरह की दवा देंगे ना। तो जैसे आप उसकी मनोभूमि पढ़े वैसी दवा दीजिए। तो सबसे पहली बात ये है, जो परेशान होकर आए, जो तनावग्रस्त होकर के आए, तो ऐसी बहुत सारी क्लासें वहाँ चलने जा रही है। हम व्यक्तित्व परिष्कार की क्लासें कैसे लें, हम व्यसन मुक्ति के लिए कौन से ऐसे पॉइंट रखें, हम कौन तनाव प्रबंधन के लिए, जो लोग हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ बढ़ रही है, कैंसर के डॉक्टर तो बढ़ रहे हैं, पर मानसिक रोग के डॉक्टर जगह जगह पे बढ़ रहे हैं। और ये ऐसा विकार पैदा हो रहा है जो कहीं ना कहीं आपको कल ना कल परेशान करेगा, क्योंकि आप विचार क्रांति अभियान को दे ही नहीं पा रहे। नहीं तो कोई आदमी जो है मानसिक रूप से विकार ना होगा। आप ये मान के चलिए कि आप सही डोज दे नहीं पा रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसे हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम क्या काम करें। अभी कल हो रहा था, हम योग शिविर लगाते हैं स्कूलों में, आप लगाइए, आप आत्मरक्षा के शिविर लगाते हैं लगाइए, पर आपके साथ उसके बाद एक बात होनी चाहिए कि उसमें से भी कितने लोग निकाल करके आप शांतिपुंज पहुँचा पाए और उनको जो है आप संगठन में जोड़ पाए, हम उनको छोड़ करके ना आए। दूसरी बात है, व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम कई जगह बहुत हो रहे हैं और अच्छी बात है, इसमें भी कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए। आप उसमें प्रतियोगिताएं रख सकते हैं बच्चों के बीच में, बच्चों के बीच में कुछ ऐसे नए स्टीकर आए हैं, आप स्कूलों में जाएं लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके चलनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, हमारी एक कार्यक्रम चल रहा है गर्भ संस्कार का, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट दी। आप सोचिए, परम पूज्य गुरुदेव ने पुंसों संस्कार कब का कह दिया था, पर उस समय
हम लोग इसको समझ में नहीं पाए। एक बस्ती में हम लोग कार्यक्रम कराने आज के 2-2.5 साल पहले गए थे, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी का, और 10 उसमें एक बहन बैठी हुई थी, करीब 55 साल उम्र होगी। वो आई वहाँ पर, जब पूरा सुन लिया उन्होंने वैज्ञानिक प्रतिपादन, आदरणीय संगीता दीदी थी, उनसे उन्होंने कहा कि हम 55 साल के हो गए, बच्चा तो बिगड़ गया हमारा, और गुरुजी ने लिखा था और हम पढ़ नहीं पाए इसको। तो हमने कहा कि गुरुजी तो सबके लिए लिख गए हैं, पर लोग पढ़ते नहीं हैं, पर आप एक काम करें, अब हम क्या करें। हमने कहा आप पुलिसों वाला काम मत कीजिए, पर अपने मोहल्ले में आज भी कोई बच्चा छूटा, कोई गर्भवती महिला छूटी इस अभियान से, तो आप जान लीजिए 20 साल बाद जो हम युवा प्रकोष्ठ बनाएंगे, उसके लिए जो है अभी से लोग कम हो जाए। ये बहुत बड़ी तैयारी है गर्भ संस्कार की, इसको छोटा मत मान के चलिए। और नए प्रयोग किए गए हैं, अभी माँ की पाठशाला चल रही है, उसी में बहनों ने संकल्प लिया है माता जी की जयंती तक 10,000 लोगों को जोड़ेंगे और माँ की पाठशाला तक लेकर के जाएंगे। आप सोचिए, माता जी की जन्म शताब्दी पर ऐसी 10,000 गर्भवती महिलाओं को वो एकत्र करके अपने वैज्ञानिक प्रतिपादन को समझाएंगे। ऐसे प्रयोग कीजिए, आज एक आंकड़ा बनाइए और इस आंकड़े को आज प्रस्तुत कीजिए कि हम माता जी की जन्म शताब्दी तक ये करेंगे नहीं, इतने स्कूलों तक चले जाएंगे, इतनी महिलाओं तक चले जाएंगे। ऐसे आंकड़े आने चाहिए, युवाओं की चीज़ें आंकड़े वाली आनी चाहिए। ऐसे ही बाल संस्कार शालाएँ हमारे यहाँ चल रही हैं, उनको नई रूपता दी गई है। गुरुदेव ने बहुत पहले से कहा था, आप उनके नई नई चीज़ों को पढ़ें। युवा अभी प्रशिक्षण शिविर अपने यहाँ लगना है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, हर जिले को भी एक संकल्प पत्र दिया जाएगा आपको, हर जिले को आपको एक जिले में जब आपके सुपर 50 हो जाए तो, और वैसे भी हमें 3 महीने के अंदर एक युवा संगोष्ठी वहाँ पर करनी है। जो ये जितने जिले आए हुए हैं, आज तारीख या माह को लिखी देगी कि इस माह में हमारे यहाँ लोग आएंगे। हमारे यहाँ जयप्रकाश जी भाई साहब हैं, आदरणीय तिवारी जी भाई साहब हैं, हम लोग हैं, सब लोग। और मैं एक बात और कहूँ, आप लोगों से वैसे भी कुछ लोग निकल के आने चाहिए। बहुत दिन हो गया ये बताते हुए कि हम अपने क्षेत्र को संभालेंगे। मैं कई बार कहता हूँ, अपने बस्ती वाले भाइयों से कहता हूँ, मैं अपने लखनऊ वाले भाइयों से कहता हूँ कि आप लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अब नए लोग तैयार कर दीजिए और आप बाहर निकल करके आइए। रायबरेली वाले लोगों से कहता हूँ, हमारा साथ दीजिए, अभी और जगह जाना है। अगर आप बताइए 75 जिले में जाना है और 75 जिले के लिए हमें प्रवक्ता चाहिए और ट्रेनिंग वाले प्रवक्ता। आप कहेंगे नहीं साहब हम स्कूल ही में जाएंगे। अभी नए लोगों को तैयार, नए कार्यकर्ताओं की, जो लोग पुराने लोग हैं वो नए कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे लोग चाहिए। अगर आपका मन करता है इस ट्रेनिंग में जाने के लिए, तो शानपुर में 80 लोग जब पूरे हो जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। ऐसे नाम अभी भी आप हमको लिख करके दे देंगे कि हम पॉइंट वाइज समझना चाहते हैं, हम क्या बोले, कैसे बोले और कितना बोले। कन्या कौशल शिविर लगा था सुल्तानपुर में, हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी, यहाँ पे ट्रेनिंग चली थी। आप सोचती है 7,500 बच्चियाँ कैसे आ गई। हमारे मन में नहीं था 7,500 बच्चियाँ चली गई। हम 2400 बच्चों की तैयारी किए बैठे थे। धीमे धीमे वो 5,000 बच्चियाँ हो गई और हमने सोचा 5,000 बच्चों से हम कई तैयारी कर भी नहीं सकते। उसमें जो है पहले दिन जो लोग आए होंगे, यहाँ देखा होगा उन्होंने नज़ारा, पहले दिन 7,500 पंजीयन हो गए थे। हमारी पंजीयन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्था सब फेल हो गई थी। जो जहां बैठा था गाड़ी के अंदर, उसको वहीं रोक दिया गया था। अब हमारे पास जगह नहीं रह गई। गुरुदेव ने वो मत्स्य अवतार अपना दिखा दिया था, पर क्यों दिखा दिया था? हम रट के गए थे, तैयारी करके गए थे, आंखों में आंख डाल करके किन बातों को कहेंगे। और जो लोग गए थे गुरुदेव का परिचय नहीं देते थे, वहां पर जाकर गायत्री माता का कोई परिचय नहीं देते थे, माता जी का कोई परिचय नहीं था। हम उनको बताते थे कि नारियों को कैसे आना चाहिए और आपका क्या दायित्व बनता है, देश में कितनी दिक्कतें चल रही हैं। ये पॉइंट लेकर के गए और 10-10 मिनट पे एक एक टॉपिक बोलना था। 40 मिनट का समय इस कॉलेज में मिलता है, 10 मिनट में आवाहन कर देना था हमको। 40 मिनट में कैसे बोला जाए और कितना बोला जाए, कौन सी कहानी सुनाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं कहेंगे। मन में बहुत कुछ आएगा पर नहीं कहेंगे, ये सोच के गए थे। और आपको सच बताएं,
वो कार्यक्रम हम लोगों ने केवल इस माध्यम में किया था कि हम जा तो रहे गुरुजी, पता नहीं कितनी बच्ची आएंगी अपने घर को 5 दिन छोड़ करके। आपने सबने वो नज़ारा देखा था कि शांत की टोली शायद बाद में आती होगी, पर वो पंडाल 5000 बच्चियों का वहाँ पे खड़ा रहता था। आप सब ने वो नज़ारा देखा। हम लोग एक शादी तक नहीं करा सकते अपने हिसाब से। ये बिटिया जो कर रही थी आत्म सुरक्षा की, जो वहाँ पर क्लास चलाती थी, 5000 कुर्सियाँ टूट जाती थी वहाँ पर, और उस पंडाल में सुबह क्लास होती थी और फिर 5000 कुर्सियाँ बिछा देती थी। वो हम अपनी कुर्सी सीधी नहीं कर पाते, वो कन्याएं देव कन्या बनने आई थी, इसलिए इतना बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। और उनमें से 1200 बच्चों को लेकर के हम शांतिपूर्ण जा रहे हैं उस वातावरण में रखने के लिए। तो सबसे पहली बात है, नियोजन था, उद्देश्य था, और उसके साथ गुरुदेव को चढ़ाने के लिए हमारे पास ऐसे सूत्र थे कि हम इस तरीके से तैयारी करेंगे। ऐसे कार्यक्रम बनाने, 4 ऐसे कार्यक्रम जो आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं। हर जिले में एक कार्यक्रम जरूर होगा। 4 ऐसे कार्यक्रम जो चिल्ले भैया से बात हुई है। मैं आशीष जी से निवेदन करूँगा कि पारिवारिक सम्मेलन एक हम लोग करने जा रहे हैं, सबको एक पर्चा दे देंगे उसमें से निकाल करके। ये पारिवारिक सम्मेलन क्यों किया जा रहा है? पारिवारिक सम्मेलन हर जिले में एक किया जाए। आदरणीय भैया से बात हुई, हम उन नींव के पत्थरों को सम्मानित करना चाहते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ जो नया युवा प्रकोष्ठ है, मैं आपसे एक बार पूछूं, कितने लोगों ने गुरुदेव को देखा है अपने जीवन में? कितने लोगों? गुरुदेव को देखने वाले, माता जी को देखने वाले कितने लोग थे? माता जी को, गुरुदेव को बहुत सारे लोग थे। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। मित्रों, सच बताएं, इस समर्पण है जिन्होंने गुरुदेव को देखा है और गुरुदेव को स्पर्श किया है, अपनी आंखों से देखा है उस महाकाल में। ये भी 20 और 25 साल पहले की बात है, जब हम लोग के सर पे माता जी हाथ रख लेती होंगी, हम लोग का बचपना रहा होगा। पर आज आभास करके देखिए कि हम कितने बड़े सौभाग्य से गुजरे। इसलिए उन सब को सम्मानित करना है जो अपने शहर के ऐसे लोग हैं जो आज शायद उन्होंने जमीन दान की होगी, शक्तिपीठें बनाई होंगी, नींव के पत्थर रहे होंगे। हमने एक पर्चा आपको दिया है, उसमें कैसे क्या उद्देश्य होना चाहिए उस कार्यक्रम का, ये लिखा हुआ है। हमने जब आदरणीय भैया से बात की तो भैया ने कहा ये कार्यक्रम हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हो, पर एक बात याद रखिएगा, जिले स्तर का कार्यक्रम होगा। ऐसा नहीं होगा कि गांव के किसी क्षेत्र में हो जाए, आपके जिले में सबसे आपकी बैठकी होगी तभी ये कार्यक्रम होगा। तो आप इस कार्यक्रम को करने से उसमें ये सोच लीजिएगा कि आप सबसे मिलते हो, सारे लोगों से, और उन लोगों को सम्मानित करना है जो नींव के पत्थर रहे हैं और आज तक मिशन का काम करते रहे, कहीं भटके रहे हैं, कहीं अटके नहीं। एक मिनट, एक पेज हम लोग इसका दूसरा वाला इसकी तैयारी कैसे करनी है हम लोगों ने इसमें लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें आपको संपन्न यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। अखंड ज्योति जो अपने यहाँ 50 से अधिक बांट रहे हो उनको सम्मानित करना है, जो आज तक अखंड ज्योति 50 से अधिक बांट रहे होंगे अपने क्षेत्र में। तो इसको इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर कैसे दिया जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग इसमें आप देख लेंगे नए पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाना है, भावी पीढ़ी को, आने वाले उसमें अपने जो लोग हैं उनको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ये नया युवा प्रकोष्ठ हो चाहे क्षेत्र में कार्यक्रम है वो क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति उसको भी खड़ा होकर के बताएगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरुजी माता जी को देखा नहीं पर आज मिशन का बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो लोग हाथ उठाएंगे। ये देखिए जिन्होंने आभास किया है वो ज्यादा लोग हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए कि जो है जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने स्पर्श किया तो धन्य थे ही थे, उन्होंने तो काम किया ही किया है। पर ये तो वो लोग हैं जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को देखा नहीं। एक मिशन से एक गुरु चला जाता है, वो मिशन वहीं का वहीं रुक जाता है, और ये कितना विस्तार हुआ है जिन्होंने उनका आभास किया है। तो सबसे पहली बात है ऐसे लोगों को बुलाना है, हमारी प्रांतीय टीम जाएगी। आप इसकी यहाँ पर पहले आदरणीय कैलाश तिवारी जी यहाँ मौजूद है, पूरे प्रांत में जितने भी पारिवारिक सम्मेलन होने हैं आप इनसे और इनके भी 4-5 लोग की आपकी भी टीम बनेगी कि कौन कौन उस काम को देखेगा अपने क्षेत्र में, अपने जोन में। ऐसे बनारस में भी बना करके आए
तो आप लोग को तैयारी करनी है और पूरी तैयारी के साथ ये कार्यक्रम होगा। इसी के साथ दूसरा कार्यक्रम, आशीष भैया, दूसरा कार्यक्रम हमारा यहाँ से चलेगा दंपत्ति सम्मेलन, जिसकी कल चर्चा हो रही थी, नव दंपत्ति सम्मेलन। उसका स्वरूप कैसा होगा ये आपने ये पढ़ लिया होगा, ये रख लीजिए कि जिले को दे दिया गया है कि ये कैसे होगा। एक पर्चा को दे दिया, यहाँ से एक पर्चा। नव दंपत्ति सम्मेलन क्यों किया जा रहा? सुल्तानपुर में पिछले साल इसी मैदान में एक प्रयोग किया गया था। 108 नए जोड़े जिनकी शादी 5 साल के अंदर हुई हो, उनको हमें लाना है। क्यों कर रहे हैं ये कार्यक्रम? मित्रों, टूट रही है मर्यादाएं व्यक्ति और परिवार की, चटक रही आधारशिलाएं अरे समाज सुधार की। आज परिवार टूट रहे हैं और वो मर्यादाएं टूट रही हैं। हम विवाह कर रहे हैं, लेकिन आप जानिए 1.5 करोड़ तलाक प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। लोग परिवार में रहना नहीं चाह रहे हैं और ये बहुत बड़ा हमारा अभियान टूट जाएगा। लोगों को निराशा होगी उस समय जब ये देखेंगे कि आज पति पत्नी जो जन्म के बंधन थे वो साथ रहने को तैयार नहीं है। जहाँ तो पत्नी और पति एक दूसरे से कहते हैं अगले जन्म में तुमसे ना मिले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं बैठ कर, घर से ना जाने कैसी कैसी बातें निकल करके आ रही हैं। और ये नए लोगों में, ये गायत्री परिवार के लोगों में निकल करके भी आता है। हम उन जोड़ों को बुलाना चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहते हैं। न जाने कैसी कैसी बच्चियां और कैसे कैसे लोग रील बना रहे हैं बैठकर। ये कैसे संभव होगा? ये ऐसे नहीं संभव होगा कि हम गुरु जी का भी जप रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमें परिवार निर्माण के क्या सोच रहे हैं? अभी एक प्रयोग यहाँ पर किया था भैया लोगों ने, जिन्होंने वो प्रयोग देखा हो, नेट उस पर पड़ा हुआ है, अपने उस पर देख लें, नव दंपत्ति सम्मेलन। एक प्रयोग अभी हम लोग लखीमपुर खीरी में करके आए, जहाँ पर उस प्रसाद के अंदर भी 40-50 जोड़े आए हुए थे और 50 जोड़े सामने बैठने के बाद छोटा सा क्या होगा इस कार्यक्रम में, ये बता रहा हूं मैं आपको। 2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा, सारे नए जोड़े बैठेंगे। आपको क्या तैयारी करनी है लिखा है, 8 दीपक आपको अपनी थाली में रखने पड़ेंगे सबके आगे। आपको उसमें जो है सबको मतलब दुपट्टा रखिए, सबके लिए जयमाल का वो सब रखिए। एक नया विवाह सबके सामने दिखलाई पड़ेगा। और किनको बुलाना है? जिनके कार्ड आज से लेकर के 5 साल के अंदर आपके चाचा ताऊ इनके बच्चों के कार्ड आए हों, उनको समेट के रखिए। अगर 25 लोग मिलकर के 10-10, 5-5 लोगों का कार्ड भी बटोरेंगे ना और उन लोगों को बुलाएंगे, निवेदन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 108 जोड़े तो अपने आप चले आएंगे। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब उसके अंदर भाव भरे जाते हैं। तो अभी आदरणीय भाई साहब गए थे, दोनों पति पत्नी को सामने बैठा दिया, एक दूसरे की आंख में देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और फिर ध्यान कराया कि हमारा पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या हैं। मित्रों, अधिकार तो सब चाहते हैं। पत्नी कहती है कि मेरा पति के ऊपर अधिकार होना चाहिए और पति कहता है मेरी पत्नी के ऊपर अधिकार होना चाहिए। पर सच बताएं, कर्तव्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अधिकार, गुरुदेव लिखते हैं, अधिकारों के वे हकदार, कर्तव्यों से जिनको प्यार। जिन्हें कर्तव्यों से प्यार है और इस कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने के लिए दंपत्ति सम्मेलन किया जा रहा है, नव दंपत्ति सम्मेलन किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है, ऐसे 8 जोड़े आप बुलाइए। अभी कहीं भी लाइन लग जाए, अभी एक भाई साहब बता रहे थे, भाई साहब कोई भी काम करना हो तो एक धंधा चला लीजिए। एक भाई साहब ने छाप करके वो दिखला रहे थे कि देखिए किसी गायत्री परिवार के व्यक्ति ने कोई शुरुआत की है कि कई चीजें इसको कैसे किया जाए, मतलब तंत्र विद्या की। और उसी में एक बात लिखी थी कि पति को कैसे वश में किया जाए। कहे भैया सुबह से महिलाएं लाइन लगाए खड़ी रहती है कि पति को कैसे वश में किया जाए। अब वश में करने के लिए भी मंत्र लिया जा रहा है। अरे कर्तव्य पूरा करो, अपने आप सब वश में होता है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए, और दोनों के दायित्व। और एक शपथ पत्र आपके साथ गया है आपके बीच में। ऐसे शपथ पत्र हमने यहाँ बनाए थे। इन शपथ पत्रों जो लोग आते थे, यही बाहर स्टॉल लगा हुआ था, एक फोटो खींच लेते थे मोबाइल पर और चला जाता था आदमी। 2 घंटे तक इसमें दीपक रखे गए, आदरणीय भैया आए हुए थे। एक एक गलती लिखने को कहा गया, पति की एक गलती लिख दीजिए। तो पत्नियां बहुत मुस्कुराई आपस में, छुपा के लिखिएगा। उन्होंने छुपा के गलतियां लिखी
और उसके बाद पति से कहा गया कि पत्नी की एक गलती जो तुम्हें बुरा लगता हो वो लिख दो, तो उसने भी छुपा करके एक गलती लिख दी और कहा आप दीपक में जला देना और आज के बाद भूल जाना कि ये पति के अंदर गलती थी और ये पत्नी के अंदर गलती थी। एक अद्वितीय प्रयोग। ये शपथ पत्र जब पढ़ाए गए तो सबकी फोटो जो स्थान खाली है उतनी देर में प्रिंट आउट निकल करके आ गए हमारे पास, और ये लोग चित्र लेकर के माता जी का और अपनी फोटो के साथ वो लेके चले गए। बहुत खुश हुए। हमें देव स्थापना कराने के लिए घर नहीं जाना पड़ा, वो तो अपने घर में गए और महा के उन्होंने रख दिया। एक साथ 2 प्रयोग कर लिए हम लोगों ने। हमें दंपति सम्मेलन घर हर जिले में करना है। आप बनाइए, हमारे जयप्रकाश जी भाई साहब की पूरी टीम है, आप उनसे संपर्क कीजिए। ये हर जिले में होगा। आपको अभी जब लखीमपुर खीरी में किया तो कुछ पति पत्नियों को बाद में बुला के पूछा कैसा लगा आपको, तो आपको बताएं उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया कार्यक्रम हम घर में कभी कई बार तो मुस्कुरा नहीं पाते एक दूसरे को देख करके। एक हफ्ता बीत जाता है, हंसते नहीं। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, पति पत्नी से बात करने में घबरा रही हो, पति पत्नी से बात करने में घबरा रहा है, पता नहीं क्या घबराहट है भाई। तो सबसे पहली बात है उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमको बहुत अच्छा लगा, तो ये कार्यक्रम हमारा जो है सुचारू रूप से चलेगा वहां पर। और इसी के साथ तीसरा कार्यक्रम हमारा है शिक्षक सम्मेलन। हम हर जिले में चाहते हैं 2 लोगों पर हम काम कर रहे हैं व्यक्ति निर्माण के लिए। एक काम कर रहे हैं माताओं पर, माँ की पाठशाला, माँ की संस्कार शाला चला करके, और दूसरा काम कर रहे हैं शिक्षकों पर। अब हमें गुरुदेव ने लिखा है अध्यापक है युग के निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। हमें कैसे तैयारी करनी है और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सब आपको लिख करके दे रहे हैं। आपका उद्देश्य पढ़िएगा, उन्हीं विचार क्रांति अभियान के सूत्रों से निकाला गया है। युग निर्माण योजना जो वांग्मय है उससे पढ़ा गया है, तब ये निकाला गया है। स्कूलों में हमें पुस्तक मेले लगाना हमारा उद्देश्य है, योग शिविर लगाना हमारा उद्देश्य है, आत्मरक्षा की क्लासें चले ये हमारा उद्देश्य है, और इसके माध्यम से नए बच्चे जुड़े ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए पहले वहाँ के अध्यापकों को बुलाना पड़ेगा, और कैसे उनको आमंत्रित करें, कैसे उनका आमंत्रण पत्र छापे और लेकर के जाएं। 1 दिवसीय कार्यक्रम आप कीजिए अपने यहाँ, ये तीनों कार्यक्रम 1 दिवसीय है, बस कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। आपको पूरी सब्जी बनवानी पड़ेगी, अच्छे लोगों को बुलवा करके। ऐसा ना हो कि आप शिक्षकों को बुला रहे हो लाई चना बांट करके छोड़ दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता जी के चोखे का नाम होता है तो बढ़िया खा करके लोग जाएं, इतना प्रबंध आपको करना पड़ेगा। ऐसे तैयारी कीजिए और 1 दिवसीय कार्यक्रम को अपने अपने यहाँ आयोजित कीजिए। ये शिक्षक सम्मेलन अगर आपका हो गया तो आपकी बाल संस्कार शालाएं स्कूलों में चलने लग जाएंगी, आपके कन्या कौशल शिविर स्कूलों में चलने लग जाएंगे, आपकी जो भी छात्रों के संबंधित चीजें हैं वो आपकी जो है स्कूलों में चलने लग जाएंगी। और ये पूरा कार्यक्रम इस तरीके से आप तीनों कार्यक्रमों को चला सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि शिक्षक सम्मेलन हम जो है इन उद्देश्यों को लेकर के करें। इसी में चौथा कार्यक्रम देखिए, हम लोग वृक्षों को लगाने के लिए जाते हैं। हम लोग जो है जैसे कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, हम लोग स्कूलों में जाते हैं। ऐसे अगर आप चाहें तो बच्चों के माध्यम से स्कूलों में अपने इन अभियानों को शुरू कर सकते हैं। हर स्कूल में अखंड ज्योति जा सकती है और हर स्कूल में हमारे प्रज्ञा प्राप्त जा सकते हैं। तब जब आप शिक्षक सम्मेलन करेंगे और इन उद्देश्यों को लेकर के करेंगे, भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा फैल सकती है। चौथा हमारा कार्यक्रम यहाँ से आपको दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में छात्र सम्मेलन होना है, छात्र शिविर होना है या कन्या कौशल शिविर। इसकी भी हम लोगों ने यहाँ टीम बना ली है। छात्र शिविर और कन्या कौशल शिविर हर क्षेत्र में होना है। क्यों होना है आप सबको पता है, पर उसके अंदर हम लोगों ने सूत्र रख दिए हैं। निश्चित है उनके व्यक्ति निर्माण के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आपको व्यक्ति निर्माण के लिए कैसे बच्चे पढ़े, कितना दोस्त बनाए तो कैसे बनाए, उनके भारतीय संस्कृति की बात। अभी कल एक बात आ रही थी कि हम जो है कई लोगों ने कल रात में फिर मुझसे कहा कि हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे युग निर्माण भी हो पर हिंदू संस्कृति भी आगे जाए, सनातन संस्कृति भी आगे जाए। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपको बताएं गायत्री परिवार तो सुचारू रूप से काम कर रहा है। हम मुख्यमंत्री से मिलने जब लखनऊ में गए थे, आदरणीय भैया गए हुए थे वहाँ पर, आदरणीय दुबे जी भाई साहब गए थे जब व्यसन मुक्ति का काम हो रहा था। तो हम लोग जब मिलने गए तो उन्होंने अंदर पर्चा भेजा
तो बाहर साधु बैठे हुए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ। उन्होंने कहा कि आप गायत्री परिवार के लोग बहुत काम करते हैं, पर मैं कहता हूँ आप सनातन का काम क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं हिंदुओं को आगे लाने का काम करते हैं? हमने कहा कि भाई साहब, हम जितना हिंदुओं के लिए काम करते हैं कोई काम नहीं करते। अरे हमने घर घर में यज्ञ फैला दिए, जिन्हें हमारे घर में किसी ने नहीं पहना था, लेकिन पिताजी ने क्या पहनना शुरू किया, बाबा जी ने, हमारे बच्चे ने पहनना शुरू कर दिया, हम सब ने पहनना शुरू कर दिया, शिखा धारण करनी शुरू करवा दी। भारतीय संस्कृति के सारे जितने भी संस्कार हैं हमने घर घर फैला दिए। आप बताएं, पुरुषों संस्कार कराने के लिए मुस्लिम बहनें आती हैं सुल्तानपुर के अंदर, कानपुर के अंदर। हम किस तरीके से वापसी कर रहे हैं? हम बंदूक और तलवार दिखला करके वापसी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और सच बताएं, जैसे हमने उनको ये बातें बताई वो मौन हो गए। हमने कहा यज्ञ पूजा हवन तक में वो लोग हमारे यहाँ आने लग गए हैं। ये अलग बात है कि हम इसको, क्योंकि हमारा काम युग निर्माण है। अगर केवल हम यहाँ पे रह गए तो पूरे युग में कौन जाएगा, फिर हमारी बातें युग में कौन सुनेगा? और निर्माण तो पूरे युग का होना है, इसलिए हमारा लक्ष्य बड़ा है। हम राजू दीक्षित जी के साथ जब काम कर रहे थे, या राजू दीक्षित जी पहले गायत्री परिवार के लिए बहुत सारी चीजें कह देते थे। एक दिन उन्होंने मंच से कुछ कह दिया, और जब हम उससे मिलने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे गायत्री परिवार की ये बात समझ में नहीं आती कि आप कैसे विदेशी उदाहरण दे देते। अरे हमने कहा सर, आपकी सोच केवल इतनी है कि आप केवल स्वदेशी के बारे में सोच रहे हैं, और हमारी सोच कहाँ तक की है? हम युग निर्माण के बारे में सोच रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश अगर संभला नहीं और विचार क्रांति से नहीं संभला, तो आप जान लीजिए कि फिर वो हमारे लिए विनाशी पैदा करेगा जब तक रहेगा। हम उसको तलवारों से नहीं बदल सकते, उसको विचारों से ही बदल सकते हैं। और ये प्रयोग अद्वितीय चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। 1990 से लेकर के आज का परिवर्तन देखिए कि पूरी दुनिया ने जो सोचा था उससे ज्यादा बोल रहे हैं हमारे प्रति। और ये पीले कपड़े वाले लोगों को अब लोग जो है हर जगह सम्मानित करने लगे हैं। हमको पीले कपड़े पहनने में हमारे पूर्वजों को एक बार लगता होगा, जब घर से पहन के निकलते थे तो कभी बुआ बोलती थी, कभी फूफा बोलते थे, कभी चाचा और कभी जीजा बोलते थे। अरे ये क्या ब्राह्मण बन गए। और आज हमारे पीले कपड़ों पहन करके वो तैयार खड़े हैं कि हमको भी एक कुर्ता की बार जा रहे हो, शांत कुछ तो लेके चले आना और हमको भी खरीदवा देना, हम भी यज्ञ करना चाहते हैं। मित्रों, यज्ञ अंदर से बदल रहे हैं हम। तो शिक्षक से ऐसे छात्रों को हम खड़ा कर रहे हैं और छात्र शिविर कर रहे हैं। इसी के साथ ये 4 कार्यक्रम हैं, और इनमें आपको कल अभियान जो आपको दिए गए थे, एक अभियान कौन सा अपने जिले में जाएगा इसकी आपको वहाँ पर बात रखनी है। संकल्प पत्र यहाँ से आपको भेजे जा रहे हैं। ये चारों कार्यक्रम में से कम एक कार्यक्रम तो अपने यहाँ होना है, जिनको दंपत्ति सम्मेलन और मान लीजिए शिक्षक सम्मेलन दोनों करने, उन 3 यहाँ से जाएगी। हम आपके प्रवक्ता अगर मिल जाए, तो शिक्षक प्रवक्ता मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन हम जो ट्रेनिंग देंगे वही बोल के आना है। हमने गुरुदेव के सूत्रों को निकाला है और उनको आपके सामने रखा है, उन विषयों को छूना जरूर है। तो अगर ऐसी आप लोग ट्रेनिंग कर लेंगे तो आप लोगों को उस टीम में भेजा जाएगा। ऐसी भी यहाँ से तैयारी चल रही है। और अपनी बात को विराम दे इस विश्वास के साथ यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। एक छोटी सी कहानी कह करके अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज संकल्प दिवस है। और एक बात है, एक कहानी है जो बार बार हमारे मन को हिला देती है। क्या आपने गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा? सबने सुना ही है, गुरु गोविंद सिंह का नाम सबने सुना होगा। गुरुदेव कहते थे, बेटा अगर गुरु परंपरा देखना चाहते हो तो जा करके गुरुद्वारों में देखो वो किस तरीके से अपने बच्चों को अपने गुरु के प्रति उनके जो शिष्य हैं वो समर्पण करते हैं। पर आज थोड़ा अलग हो गया है, आज वो भी कई फैशन परस्त हो गए हैं, ढोल गाने नशा जगह जगह व्याप्त हो रहा है, पर फिर भी गुरु के प्रति समर्पण उनका बहुत ज़्यादा है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मुक्तेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ की मैं चर्चा कर रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह साहब आप पढ़ के देखिएगा, आज वो कहानियाँ लिखी हुई हैं। और इस किसी वरिष्ठ ने हमको जब इस बात को सुनाया था तो हमें लगा कि आज आपके युवाओं के बीच में ये बात ज़रूर कहनी चाहिए। कई बार हम सबके भी मन में ऐसे ख्याल आते हैं। एक बार वहाँ पर युद्ध चल रहा था मुगलों से, जब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मुगलों से युद्ध चलता था, तब वहाँ युद्ध चल रहा था। और उस मुक्तेश्वर की भूमि पर मात्र 40
ऐसे लोग बचे थे, मात्र 40 लोग बचे थे, और मुगल वहाँ पर हजारों थे, लाखों थे, बल्कि जो उसमें आंकड़ा आता है लाखों युवक थे, पर जो 40-40 लोग का जत्था होता है ये मात्र एक बचा हुआ था। और रात में बैठ करके इन लोगों ने एक सुझाव लिया, आपस में तय किया कि क्यों लड़ा जाए, ये दुनिया कैसे बदलेगी, ये इतनी उथल पुथल चल रही है, और इसमें आप ये सोच रहे हैं मुगल हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाएंगे। अरे बांग्लादेश में ये चल रहा है, पाकिस्तान में ये चल रहा है, और फलानी जगह ये चल रहा है, ये विचार क्रांति अभियान कैसे आएगा? आना संभव नहीं लगता। कई बार मन निराश हो जाता है, हमारा बेटा हमसे नहीं सुधर रहा, दुनिया कैसे सुधरेगी, हम इसमें निराश हो जाते हैं। एसी की हवा इतनी अच्छी चल रही है, बाहर निकल के क्यों जाए, कई बार हम सोच लेते हैं। ऐसे ही कई बार उन खालसा पंथ को एक बार मन में आ गया कि ये तो आत्महत्या करना होगा, कि वो हजारों और लाखों लोग होंगे और हम 40, 50, 100 ही लोग बचे हैं गुरुद्वारे में, इससे क्या फायदा होगा। सबने कहा क्या करना चाहिए, तो कहे गुरु से मिलते हैं और उनको देते हैं कि गुरुदेव ये तो आत्महत्या करना हो गया, कैसे युग निर्माण होगा, नहीं हो पाएगा, हमारे क्षेत्र में तो लोग नहीं खड़े हो रहे, ये तो आत्महत्या करना हो जाएगा, अपना हम सुख भी दे दें, कैसे कर लेंगे, मन में आता है। और ये लोग गए वहां पर और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये समझदारी की बात है कि अगर हम उन लोगों से लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित पराजित होंगे, हम लोगों को इसमें कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से निकल लें। और सुबह तक गुरुद्वारा, रात का समय था, शाम का समय था। आपको बताएं गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही कि तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे साथ काम करोगे जिंदगी भर, तुमने तो दीक्षा ली है मुझसे, तुमने तो वचन दिया है कि विचार क्रांति अभियान को घर घर तक पहुंचाओगे, तुमने तो कहा था दीक्षा लेते समय कि कोई भी ऐसी बात होगी हम अपनी पत्नी की बात बाद में सुनेंगे, कोई बात नहीं है, हम अपने बच्चों की बातें बाद में सुनेंगे, हम पहले आपका काम करेंगे। गुरुजी आपने हमारा बहुत सहयोग किया है, आपने तो एक दिन बच्चा बीमार था तब मैंने आपका आभास किया है कि गुरुदेव आपने क्या काम किया, आपने इस कष्ट से हमको निकाला है, हम आपसे वादा करते हैं। वो वादा भूल गए, वो संकल्प भूल गए। जब अपने गुरु के पास हो गए, उन्होंने ये कहा तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए, हमारे गुरुदेव की आंखों में आंसू आ जाए। उस गुरु ने एक बात कही, कहा जाके एक कागज पे लिख करके दे दो कि आज से तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध खत्म हो जाता है। सोच के देखिए कि किसी दिन गुरुदेव ने अगर हमसे ये बात कह दी तो वो क्या दिन होगा हमारे जीवन में। ये 40 लोग गए बड़े निराश, जाकर के बैठे और इन्होंने लिखा, सोचा पहले क्या करें, लेकिन ये हुआ कि आत्महत्या नहीं करेंगे, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, निकल लेंगे यहाँ से। लेकिन आंखों से रोते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा कि गुरुदेव हमारे आपके बीच का संबंध समाप्त हो जाता है, और ले जाके गुरुदेव को दिया। गुरुदेव भी रो दिए कि मैंने ऐसे लोगों को चुना। ये लोग गए, घर में जाकर के लेट गए, और मुगलों को जाकर के किसी गुप्तचर ने रात में बताया कि वहां तो केवल गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह साहब रह गए हैं, अब तो कोई रह नहीं गए। केवल गुरु गोविंद सिंह और उनके केवल 2 लड़के रह गए हैं, अब तो बड़े आराम से निकलेंगे और हम गुरुद्वारे पे भी कब्जा कर लेंगे, और क्या अब तो कत्लेआम जो चलेगा देखने लायक होगा। आपको बताएं उधर से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आने लग गई। देखते देखते चारों तरफ से गुरुद्वारा घेर लिया गया। इनकी पत्नियों ने इनको उठाया घर से, बच्चों ने जगाया कि तुमने संकल्प लिया था, तुमने दीक्षा ली थी गुरु से कि विचार क्रांति के अभियान को चलाओगे, वहां मुगलों ने आक्रमण किया हुआ है, तुमने वादा किया था अपने घर पे, तुम कैसे सो सकते। उन्होंने कहा कि हम गुरुदेव को लिख के दे आए कि गुरुदेव हमारे आपके बीच का संबंध खत्म हो गया। हर घर से महिलाओं ने चूड़ियां उतारी और अपने पतियों पर फेंकी, बच्चे बाहर निकल पड़े, तलवारें हाथों में आ गई, और हर घर से बच्चा निकला, हर घर से रहा तो इनसे भी नहीं गया। संस्कार तो पीले कपड़े वाले इनके अंदर भी थे, ये भी निकल पड़े, और बहुत भीषण युद्ध हुआ। उस झील, जहां वो झील वहां नदी बनी हुई थी, उसके ऊपर बड़ा भीषण युद्ध हुआ। देखते ही देखते वो लाखों लोग कट गए, मर गए और भाग गए। 10 लाख सैनिक थे जिन्होंने देखा कि हर वो 40 लोग, तभी उनके यहाँ एक परंपरा है, जब वो 40 पर भारी कहते हैं अपने आप,
ये लोग निकल पड़े कि हम विचार क्रांति का झंडा लेकर के निकलेंगे, हम ज्ञान की मशालों को लेकर के अपना संकल्प ले चुके हैं। युग निर्माण कैसे नहीं होगा, हमारे गुरुदेव ने कहा, अगर होगा तो ऐसे होगा। इस तरीके से वो लोग लेकर के निकले, और जब वो निकले अपने घर से तो वो बच्चियां मर तो सब गए, हो सकता है कल हम भी न बचे अपने उसमें, लेकिन गुरु ने जब उनके मुंह को धोया वहीं से जल ला करके और कहा कि बेटा जान तो बचा नहीं पाएंगे तुम्हारा, पर क्या दे तुम बताओ मुझको। कहा गुरुदेव वो पर्चा फाड़ करके फेंक दीजिएगा जिसमें हमने ये लिख करके रख दिया था कि गुरुदेव हमारे और आपके बीच का संबंध खत्म होता है, इतिहास में कोई जान ना पाए इस बात को कि हम कायर कहला गए। कहा बेटा आज के बाद इस नदी में जो भी नहाएगा वो मुक्त हो जाएगा। वो मुक्तेश्वर के नाम से वो आज भी झील है जिसको लोग डुबकियां लगाने जाते हैं, उसको वो लोग गंगा की तरह मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे गुरुदेव ने खून नहीं मांगा है हमसे, हमारे गुरुदेव ने लहू तलवारें ये सब कुछ नहीं दिया। विचार क्रांति अभियान को लेके जाना है, मरते समय हमको इस बात का मन में होना चाहिए कि गुरुदेव हम जा तो रहे हैं पर आपका काम करने जा रहे हैं, और अगला जन्म लेंगे तब भी आपके लिए लेंगे। हम कोई मुक्त होने नहीं जा रहे, हम फिर निर्माण करने आएंगे और पुनः आपके बीच में आकर के इस तरह काम करेंगे। ये संकल्प यदि नहीं जगा तो जान लीजिए कलंकित हो जाएगा जीवन। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। आप सबके मन में संकल्प जगे, माता जी की जन्म शताब्दी पे हम कुछ नया कर सके, माता जी की जन्म शताब्दी पे उनकी वो बात कह सके कि आज बेचैन है स्वर्ग में शक्तियां, हे मनुष्य को उठो दिव्य अनुदान लो। इसी के साथ अपनी बात को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।